माँ ऐसे बोल। जैसे ये दुनिया कहती है ये भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं ये पंडित जी। ये अपना पेट भरने के लिए दुनिया को बरगला रहे हैं, तो ये इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? सपाद लक्ष्य 1.25 लाख ब्रह्म गायत्री का जप चल रहा है 6 ब्राह्मणों के द्वारा। ये और साथियों, केजीवी न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हैं चांदपुर गांव में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का चांदपुर गांव। यहाँ पे एक मंदिर है जो धार्मिक स्थल है। यहाँ पे एक बाबा जी हैं और बाबा से आपकी मुलाकात कराते हैं। और यहाँ पे कुछ 2-3 साधु संत और भी आए हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कि ये जो अनुष्ठान है किस उपलक्ष्य में चल रहा है। प्राचीन शिव मंदिर चांदपुर गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे एक स्पेशल अनुष्ठान हो रहा है बाबा जी की कृपा से। इस आदेश भाई जय हो। मेरा नाम गृहस्थी में पहले कुछ था, अब साधु बंडेवास बाबा बालनाथ बोलते हैं। उम्र तो भाई मेरी वैसे तो 47 साल है, लेकिन साधु बचपन से साधुओं से लगाव है, बहुत भाव रहा है। अब साधु लाइन में वैसे मैं 1-1.5 साल से आया हूँ। गुरु जी अपने हैं जी शीतलनाथ जी, वे अपने राजस्थान निमराना है। ये अपना आदिनाथ शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा का मंदिर है और पूरा बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये कम से कम ये नहीं मान लो 300 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पूरा गांव शिवरात्रि वगैरह व्रत खोलता है, पूरा गांव यहीं आता है। और भाई इसका निर्माण अब शुरू हो रहा है, मंदिर का निर्माण चल रहा है। अपने शास्त्री पंडित जी आए हैं, वो अपना जैसे सनातन धर्म में तो भाई बहुत अच्छा होता है, ये करना पवित्र बहुत माना जाता है। तो ये अपना चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। और बाकी कुछ ये जानकारी देंगे आपको। धर्म, अध्यात्म, संस्कृत, साहित्य और जो धार्मिक कर्मकांड है उन पे इनकी राय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, छोटे गांव से भिवानी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र धाम से हम यहाँ पर आए हैं। कर संगत साधु जन की, ना मानना मन कुरंग की, तेरी बिगड़ी जन्म जन्म की, मिटा गंदी रेख कर्म की। भगवान से हम मनोकामना करते हैं उनके लिए कि उनको उत्तम लोक प्राप्त हो, भगवान विष्णु के चरणों में उनको वास मिले, अच्छी गति हो। अच्छे कर्म करने से अच्छी गति मिलती है, सत्कर्म करने से ही अच्छी गति मिलती है। ब्राह्मणों के द्वारा जो ये ब्राह्मण उनके लिए जप यज्ञ कर रहे हैं, ये उन्हीं की उनको सदगति दिलाने के लिए सपाद लक्ष्य गायत्री का यज्ञ चल रहा है। इस गांव में चांदपुर गांव है। यहाँ मास्टर जी श्री रामकिशन जी का निधन हुआ है। ध्रुव लोक है, शिवलोक है, सूर्यलोक है, सबके अपने अपने लोक हैं। जो जिसमें श्रद्धा रखते हैं उसी लोक में उनका वास होता है। पुत्र का कर्तव्य है जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना, और उनके मरने के बाद भी उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, जैसे कि उनके पिंडदान। उसके मरने के बाद जो भी कर्तव्य है, जो भी हम कर्तव्य करते हैं, जो भी हम करते हैं उसको हम और्ध्वदैहिक क्रिया बोलते हैं, जो 13वीं तक होती है। यहाँ पंडित 6 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं। और उनका जो उसका पुत्र है श्री रामकिशन जी का निधन हुआ है, सुरलोक को गए हैं, तो उसकी सदगति के लिए पंडितों को यहाँ बिठाया गया है। पुत्र का मतलब होता है जो पिता को तार दे, जो अपनी माता पिता की मरने के बाद भी अच्छी तरह जो क्रिया करते हैं उनको तारने के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। और इसमें 6 दिन सभी पंडित जप करते हैं। उसके बाद 10 दिन 10 गात्र विधि होती है, उसमें 10 पिंड दान दिए जाते हैं। उसके बाद 11वें दिन नारायण बलि की जाती है। उसके बाद 12वें दिन सहपिंडी कर्म श्राद्ध बोलते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है ऋषि मुनियों ने। और उसके बाद हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोज होता है। ब्राह्मण के भोज के बाद ही वो घर देवता स्थान प्राप्त करते हैं। देवताओं को जैसे मंदिर होता है ना, वैसे ही वहाँ देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए ये ब्राह्मण यहाँ बिठाए गए हैं। इसी उद्देश्य के लिए ये यज्ञ किया जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान विष्णु को हम प्रदान करते हैं। और भगवान विष्णु को ये पता है, हमें पता नहीं वो किस योनि में गए हैं, क्या उनकी गति हुई है, किस लोक में उनका निवास है। भगवान विष्णु को हम समर्पण करते हैं। भगवान विष्णु वो उन्हीं को वहीं पर प्रदान करते हैं, जिस योनि में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है भगवान विष्णु उसको वही देते हैं। ये सब इसलिए संभव है, जैसे हम यहाँ से पैसा बैंक में डालते हैं तो वो जहाँ आदमी रहता है वहीं पर उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें ब्राह्मणों की कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है, मंत्र की संख्या निर्धारित है।
1.25 लाख जप करें, उसका दशांश हवन होना चाहिए। ये सब लिखा गया है। ब्राह्मण 2 करें, 4 करें, 10 करें। अगर 4 करेंगे वो पूरा दिन बैठा रहेंगे, पूरा दिन बैठ के जप करेंगे। 6 रहेंगे दोपहर तक हो जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ये तो जितने आदमी लगेंगे इतना काम जल्दी होगा, जितने कम आदमी होंगे इतना काम लेट होगा। इसमें तो संख्या के ऊपर बात है, वही निर्धारित है। जो जितना जप करेगा उससे ही अधिकस्य अधिकम फलम। जो अधिक से, ये नहीं कि 1.25 लाख ही ज़रूरी है। अगर सामर्थ्यवान है तो ज़्यादा भी करवा सकता है। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ अजीत शास्त्री के यहाँ आए हुए हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। उन्होंने ये समझा कि हम अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए भगवान की विष्णु के चरणों में उनका वास हो, उनको उत्तम लोक मिले। उन्होंने ये सब किया, और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 40 हज़ार का खर्चा आता है। इतने ब्राह्मण बैठते हैं, दक्षिणा भी देनी पड़ती है, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की जाती है, भोजन का प्रबंध भी किया जाता है। ये कोई शंकराचार्य है ना, निश्चलानंद सरस्वती पुरी में बैठते हैं। ये यही तो बार बार कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजों का अनुसरण ना करें, भारतीय सभ्यता संस्कृति का अनुसरण करें। पहले हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते थे ऋषि मुनि, और वे कारगर भी थी। जिस टाइम पर अंग्रेजों का राज हुआ, उन्होंने क्या किया, हमारे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी उनको अपने देश ले गए, और जो केमिकल वाली जो दवाइयाँ हैं वे हमारे यहाँ पे उपलब्ध करा दी। मंदिर होते थे ना, वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सेवा के प्रकल्प चलते थे। लेकिन आज इतने सारे गांव में मठ मंदिर सिर्फ एक आदमी या पुजारी की आजीविका का साधन मात्र बन चुके। पूरे गांव के लोग मंदिर में आस्था कम हो गई है। उसका कारण क्या है गुरुजी? जिनको पता नहीं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। इतना गजब का पावन मौका मिलता किसको? भारत माता का प्रांगण, मनुष्य का शरीर, एक एक इसके अंदर जैसे ऋषि मुनियों ने अपने आप को है भगवान को यहाँ बैठा करके सबकी भलाई के लिए, सच्चाई के लिए, ऊंचाई के लिए। और सभी भाषाओं में एक विशेष संस्कृत भाषा है, ठीक है। एक संस्कृत भाषा एक ऐसी है जिसके अंदर आप गलत शब्द नहीं बोल सकते। ओनली सिर्फ चांडाल, खोपड़ी या घोड़ा गधा सिर्फ यही बोल सकते हैं। जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, नहीं अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, वो ये कंफ्यूज हैं कि हम अपने बच्चे को कौन से गुरुकुल में भेजें, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम तो है नहीं, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहता है। तो वो सोच रहे हैं कि अगर गुरुकुल में भेजेंगे तो बच्चा पिछड़ जाएगा, उसको तो ना इंग्लिश आएगी ना कंप्यूटर आएगा। उसको कैसे देखते हो आप? वो कैसे? ठीक है। और आजकल मॉडर्न ज़माना है, इंग्लिश में ज़्यादा सब्जेक्ट चले हुए हैं, तो ये ना सोचें कि गुरुकुल में भी जो है इंग्लिश की पढ़ाई। कुरुक्षेत्र है, और गुरुकुल गदपुरी है, और अपना ये झज्जर है। झज्जर साधुओं के पास क्यों जाते हैं? ये सब हैं इसलिए तो जाते हैं। वही आदमी है पूरे घर पर परेशान है, वो सब बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा आती है। क्या उसको हमने बताया है? वो अपने आप ही तो बोल रहे हैं कि इसके अंदर है। जो लोग नहीं मानते वो नास्तिक लोग होते हैं। अगर इस पृथ्वी पे हमने सुना है तो वो इस पृथ्वी पे चीज़ है, और नहीं सुना है तो वो नहीं है। कितनी भी रात दिन आप सोचते रहो, ऐसी कोई चीज़ आप सोच नहीं सकते जो इस पृथ्वी पे नहीं है। और सब बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है। गौ माता का दूध, गोबर, मूत्र सब कुछ इतना शुद्ध है। आप इसका सेवन करो। आप इस गौ माता का मूत्र को सेवन करोगे तो कितनी बीमारियों को ख़त्म करता है ये। आप इसके दूध को पियोगे तो इसको माँ की उपाधि दी है। जैसे माँ का दूध होता है ना, वैसे ही गौ का दूध होता है। माँ की उपाधि क्यों दी है? दूध तो देने वाले और भी पशु पक्षी हैं, लेकिन इसी को क्यों माता बोला है? क्योंकि माँ के समान इसका दूध है, इसका घी है। कितनी दवाइयों में हम प्रयोग करते हैं। देखिए, गौ माता में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। यदि आपको चर्म रोग है ना, तो हर रोज़ उसकी गौ माता की हाथ से सेवा करो, हाथ फिराओ, आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। आप ये दूसरे पशुओं में करके देखो, कुछ भी नहीं होगा। गौ माता में इसलिए देवताओं का वास बोला गया है। जो कितने पशु हैं, हम गौ को कभी पशु बोलते नहीं हैं। बाकी
कितने पशु हैं, किसी की सबकी आवाज़ सुनना, किसी के भी शब्द में माँ नहीं सुनेगा बोलती है। माता का वास है, इसका हर गऊ है, गौमूत्र है, गोबर है, सभी इतने शुद्ध है, इतने पौष्टिक हैं। आप इसको सही मात्रा में सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये हर औषधि का काम करती है। जो ये सफ़ेद गाय है ना, देसी गाय बोलते हैं हम, इसी का दूध शुद्ध होता है। ये बाकी जो अमेरिकन गाय है, काली गाय है, इनका दूध शुद्ध नहीं है और ना ही ये पौष्टिक होते हैं। ये सिर्फ एक दूध रंग इनका सफ़ेद होता है, बाकी दूध में भी नहीं आते। ये जो अमेरिकन गाय लेके आते हैं ज़्यादा दूध की पैदावार करने के लिए आते हैं। रेडी। सर्वप्रथम तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को, उन बहनों को, उन बुज़ुर्गों को ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप की सेवा ज़रूर करो, क्योंकि माँ बाप के माध्यम से जिस बच्चे ने माँ बाप की सेवा की है वो हर प्रकार से साधन संपन्न रहा है। जिस बच्चे ने माँ बाप की सेवा नहीं की वो सारी उम्र दर दर भटकता रहेगा। और इसी प्रकार से माननीय हमारे श्री अजीत जी, जो कि उनके पिता श्री संसार को अलविदा कह गए, उसी के उसमें शास्त्रों में ये दिया गया है। मैंने कई बार सोचा है और लोगों के मुख से भी मैंने सुना है कि प्रेत क्या चीज़ होती है, भूत प्रेत क्या होते हैं। तो मैं उस पर भी एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उस पर भी बड़ा सुंदर शब्द लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो गायत्री जो जप जो किया जा रहा है, 1.25 लाख जो गायत्री जप जो किया जा रहा है, मृतक जो संसार को जो आत्मा जो अलविदा कह जाती है, उसके बाद में 13वीं तक का जो कार्य होता है वो सब किया जाता है। आत्मा और परमात्मा के बोल वचन ये होते हैं कि तू जा और ये देख तेरे परिवार वाले तेरे लिए क्या कर रहे हैं, जिसके लिए तूने सारा जीवन लुटा दिया, बच्चों के लिए तूने जीवन लुटाया है, वो देख तेरे लिए क्या करते हैं। तो शास्त्रों में बिल्कुल लेख है कि मृत्यु के बाद में व्यक्ति वो आत्मा प्रेत हो जाती है। और प्रेत आत्मा को शुद्ध आत्मा करने के लिए सर्वप्रथम जो कि 24 देवताओं से निर्मित गायत्री ही एक ऐसा महामंत्र है जिसके जप करने से प्रेत तत्व को छोड़ के विष्णु लोक की तरफ जाता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वही प्रेत योनि से देव योनि में जाता है। और एक बात मैं आपके चैनल से उन भाइयों सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें, गौ माता की सेवा करें। गौ से बढ़कर संसार में माता पिता की सेवा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो में गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु महाराज, इस संसार से सबसे अच्छा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता एक गुरु के माध्यम से ही मिलता है, माता पिता की सेवा से मिलता है।